Hello बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग एंड इट्स योर साइंस वर्कशीट फ्रॉम द क्लास 8th क्लास एंड वर्कशीट नंबर इज़ 13 एंड डेट इज़ आल्सो 13/11/2020। ठीक है, इसमें क्या हमारा चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा चल रहा है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आवर टॉपिक टुडे इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हमें पढ़नी है। क्या है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस। हम क्या है एसिड और बेस के हमने क्या है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सम कॉमन एसिड्स एंड देयर सोर्स, हमारे क्या है ये हमारे एसिड्स दे रखे इनके, और ये क्या है सोर्स, मतलब किसमें ये पाए जाते हैं, वेयर दे फाउंड। लैक्टिक एसिड इन कर्ड, एसिटिक एसिड इन विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी जिसका नाम है वो आंवला में। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, हमारा सोर फ्रूट्स में, मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉमन आर सम एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कुछ जो एसिड्स हैं जो लेबोरेटरी में जो हो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि ये कॉमन एसिड्स हैं एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ इट। नेक्स्ट क्या है, सम कॉमन बेसिस आर, ये तो हमारे थे एसिड्स एंड दीज आर द बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप, के जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जो है सोप बनाने के, साबुन बनाने के लिए क्या है इनका यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटा एसिड, क्या है ये एंटा एसिड के रूप में यूज होता है। जब मतलब हमें कोई एसिडिटी हो जाए तो हम इसको लेते हैं तो हमारी एसिडिटी क्या है सही हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। अब क्या है, नाउ वी लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जैसे केमिकल सी माने केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड, की जब मेटल्स हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड जब ये मेटल्स होती है जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, और जो क्या है हाइड्रोजन गैस बनती है, विच जो बर्न होती है जब, और जब हाइड्रोजन गैस को जब बर्न करते हैं तो उसकी क्या पॉप जैसे साउंड आती है, मतलब बहुत तेज़ जो है उसकी साउंड आती है। तो जब मेटल जो हमारी है जब रिएक्ट करती है वो एसिड के साथ तो क्या बनता है, साल्ट और हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स, मतलब क्या है जो सारी मेटल्स होती हैं डिफरेंट रेट, मतलब कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है, कुछ मीडियम पे, और कुछ क्या है बहुत ही धीरे धीरे क्या है मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है। एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी कैप्ड इन मेटालिक कंटेनर्स, के जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जैसे हमारे पिकल्स हो गए, ठीक है, उनको हम मेटालिक जो मेटल्स के जो कंटेनर होते हैं उसमें क्या है उनको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड वाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल्स इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, बिकॉज दे क्या है, बिकॉज दे करोड दैम, ठीक है ना, एंड रिएक्ट दैम। अब क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, कि जो मेटल्स हैं उसकी अब बेस के साथ रिएक्शन में क्या बनता है, जब मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करते तो साल्ट बनता है और क्या है हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें भी क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस उसमें भी। ठीक है, अब हमारा हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कि नेम सम एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। अब हमारे क्या ये रही, हम यहाँ से लिख लेंगे, ये क्या है हमारे कुछ एसिड्स हैं और ये क्या है ये इनके सोर्सेज है। तो ये क्वेश्चन बेटा आप यहाँ से लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई पिकल्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, बिकॉज आप क्या लिखेंगे, बिकॉज दे रिएक्ट विद इट। ठीक है, तो क्या कर आप लिख देंगे कि ये जो है इनके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद इट। ठीक है, कि दे रिएक्ट विद एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एंड कोरेट दैम, बिकॉज pickles react with aluminium utensils। ठीक है ना, और आप क्या लिख देंगे, एंड मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, एंड कोरोड इट, मतलब उसको क्या है ख़राब कर देते हैं, कोरोड इट। ठीक है, यहाँ से आप देख लें क्या कि बिकॉज पिकल्स रिएक्ट विद
एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स एंड कोरेट इट, मतलब उसको बेकार कर देते हैं। ये आप बेटा यहाँ से लिख लेना। अब क्या, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप क्या लिख देंगे, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। यहाँ से देख के आप लिख लेना कि ये रहा कि इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सडनली बर्निंग ऑफ अ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ विच गैस, की जब तो ये कौन सी गैस को इंडिकेट करती है, आप क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, पॉप जैसी। तो हाइड्रोजन गैस, तो आपका आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 8th क्लास की वर्कशीट है। अगर अच्छी लगी हो तो बच्चों कंजूसी मत करना। ठीक है, और अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। आपका ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत हेल्प है, और आपके लिए हमारी जो है आपकी तरफ से हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। और बच्चे हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए, अपने आप को भी बचा कर रखिए और अपने परिवार को भी। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।